6.1 प्रमेय मतलब इसको थ्योरम भी बोलते हैं। सब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, कोई दो रेखा है ऐसे जो परस्पर ऐसे प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है। मान लीजिए ये ए है, ये ओ, ये बी, ए ओ बी हो गया और इधर सी ओ डी। ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब इसके जो अपोजिट साइड में दो दो कोण बन रहा है, इसका ये कोण इसका ये कोण के साथ अपोजिट है और ये कोण इसका ये कोण के साथ, तो ये कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये इसके साथ बराबर होना चाहिए, ये इसके साथ। देखिए हम लोग अभी लिखते हैं। पहले हम लोग दिया है मतलब गिवन, दिया है या गिवन, क्या दिया है कि रेखा ए ओ बी, ए बी ओ या ए ओ बी एक ही बात है, तथा सी ओ डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तो ये प्रतिच्छेद यहाँ पे करें तो इसमें दो कोण बन रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में कि एंगल ए ओ सी, इसे एंगल का साइन दीजिए, ए ओ सी बराबर, ए ओ सी किसके साथ बराबर होगा, बी ओ डी के साथ, एंगल बी ओ डी। और एक ठो इधर वाला एंगल बन रहा है उसको भी ए 1 नंबर हो गया, हम लोग को दो ठो सिद्ध करना है। और एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग अभी प्रूफ करने जाएंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं इसका मतलब, तो सबसे पहले ए ओ सी को प्रूफ करना, तो इस लाइन से लेंगे। अभी इस लाइन से पहले ए ओ बी एक क्या है, यहाँ लिखेंगे ए ओ बी एक रेखा है और एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। यानी ये दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस यहाँ पे इस रेखा में दो कोण बन रहा है, ए वाला एक तो ए वाला, इसको हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, जो क्या कोण है, रेखिक युग्म कोण। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रेखिक युग्म कोण, मतलब एक ही रेखा में दो कोण बन रहा है। यानी एंगल ए ओ सी को हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक तो हो गया इक्वेशन मतलब समीकरण। उसके बाद देखिए ए ओ बी एक रेखा था तो ये दोनों कोण 180 डिग्री का हो गया, दोनों का जोड़। अब सी ओ डी भी एक रेखा है, यहाँ लिखेंगे सी ओ डी एक रेखा है। तो सी ओ डी में क्या क्या बन रहा है, एंगल 2 और यहाँ पे 3 दे दीजिए और इसको 4 दे दीजिए। तो पहले लिख लीजिए एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे रेखिक युग्म कोण। ये भी रेखिक युग्म कोण हो गया। तो एंगल सी ओ डी को हम लोग इसमें शॉर्ट में लिखे सुविधा के लिए, ठीक है। और बी ओ डी को एंगल 3 मान लिए हैं, बराबर 180 डिग्री। इसका समीकरण सेकंड माने। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए, फर्स्ट में भी राइट साइड में 180 डिग्री है और सेकंड में भी राइट साइड में 180 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और
सेकंड से। फर्स्ट में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री है, तो 1 प्लस 2 लिखते हैं 80 डिग्री, क्योंकि राइट साइड वाला बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। 1 प्लस 2 और इधर लेफ्ट साइड में एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल है वाला। इसको भी लिख सकते हैं एंगल AOC BOC, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 2 दोनों में है तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो हम लोग का बचा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 जो कि इसका पूरा एंगल का नाम लिख दीजिए, एंगल AOC, और एंगल 3 के बदले एंगल BOD, एंगल BOD, जो पहला वाला हम लोगों का जो प्रूफ करना था, फर्स्ट वाला हम लोग का आ गया। दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब 1 और 3 को इक्वल किए तो अभी हम लोग 2 और 4 की इसी तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हम लोग इतना प्रूव नहीं करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। बस वही रेखा लेना है, कोण अलग अलग लेना है। तो उतना नहीं लिख के हम लोग यही लिख के इसको यहीं पे कर देंगे। एंगल 2 का क्या है मान, जो है एंगल COD है 2 का एंगल, और एंगल 4 का नाम है एंगल AOD। ये भी प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा।